अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान मलिक। नाज़रीन, समनाबाद टाउन की जानिब से आज इधर पीटीआई का बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है। उसमें हमारे साथ पीटीआई के सीनियर वर्कर और वाइस चेयरमैन और लाहौर के सदर इजाज़ चौधरी साहब भी मौजूद हैं। इधर हमारे साथ उस्मान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जो उस्मान भाई, कल जो लाहौर गुजरांवाला में जलसा हुआ था, नून लीग ने जो किया था, आप क्या कहेंगे? असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितनी इन्होंने पार्टीज़ ने सब ने इकट्ठे होके इनके लिए डूब मरने का मुकाम होना चाहिए कि 11 पार्टीज़ इकट्ठी होके 1% भी बंदा वहाँ पे इकट्ठे नहीं कर पाए। इन्होंने लाहौर में से 60 लाख वोट लिए हैं और 60 लाख वोट का 1% 6000 बनता है। 6000 बंदा भी अकेला लाहौर में से इकट्ठा नहीं कर पाए। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है 10 से 12 हज़ार लोग थे जो कि क़यादत के आने से पहले टाइम से वापस चले गए। जब उन्होंने देखा कि वो अवाम नहीं है, वहाँ पे क़यादत नहीं है, उनको देखने के लिए कोई नहीं है, जिस वजह से वो आए थे वो वापस चले गए। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये APC है, ये आल पाकिस्तान एसोसिएशन बेरोज़गार एसोसिएशन है जो इन्होंने पापा बचाओ जो तहरीक है ये चला रहे हैं। ये बिलावल, मुझे तो ये समझ नहीं है कि चलो बिलावल तो है वो अपने अब्बू बचाओ तहरीक में शामिल हुए, मरीम जो है वो अपनी अब्बू बचाओ तहरीक में शामिल हुई। मौलाना डीजल साहब के कौन से अब्बू हैं वो जिनको बचाने के लिए तहरीक में शामिल हुए? तो मैं अपने आपके चैनल की वसात से अपोजिशन को ये कहना चाहता हूँ कि आपके इन झूठे हथकंडों से, इन जलसों से, इससे ज़्यादा भी इज्तिमा कर लें, फिर भी इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आप सोचें कि आपकी इस मतलब छोटी सी गैदरिंग से या आप कल को बड़ी गैदरिंग कर लें तो इमरान खान साहब जो है वो रिज़ाइन कर देंगे अपनी सीट से। ऐसा कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वो यहाँ के पाकिस्तान के इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, अवाम ने उनको वोट दे के मुंतखब किया है, ना कि वो किसी से कोई हक छीन के आए हैं। तो इसीलिए इतना बेसब्रे ना हो, अगले इंतखाबात का इंतज़ार करें। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप में इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन जीतने का हौसला है तो वेट करें। 2 साल गुजर गए हैं, इंशाल्लाह ये 3 साल भी गुजर जाएंगे। आइंदा 2023 के इंतखाबात में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि कौन सी पार्टी जो है इक़्तिदार में आती है। मुझे जो खान साहब ने जो मंसूबे, जो बड़े मंसूबे स्टार्ट किए हुए हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इस प्रोग्राम को सजाने पर मियां अमजद इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस जलसे के रूह रवां हैं, जिन्होंने आज ये सारी महफिल सजाई है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल की वसासत से कि आइंदा भी 2023 का जो इलेक्शन होगा वो इमरान खान साहब भी जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म होंगे। 2023 को जो हेडलाइंस होंगी ना रात को 12 बजे, उसमें बताया जाएगा कि पाकिस्तान जमहूरियत, पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म है वो इमरान खान साहब मुंतखब हुए हैं। और फिर ये ऐसे ही कहेंगे जी हमारे साथ धांधली होगी, हमारे साथ ऐसे हो गया। ये 2023 में भी 24 में भी आप सुनेंगे कि यही इसी तरह ये मार्च करेंगे और जलसे करेंगे, लेकिन इनको मिलेगा कुछ नहीं। इंशाअल्लाह ताला 3 साल भी गुजारेंगे, अगले 5 साल भी इमरान खान साहब के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुजार हाँ मैं तुहाडा। गुजारिश नहीं है कि जेड़ा PTM ने जलसा किया उहदे 11 जमातां सन और 11 जमातां और एक इमरान खान। तुसी आप तजिया कर सकते हो कि इमरान खान का एक जलसा और PTM वाले ने इन्ने जलसे 11 बंदे ने मिल के किया। ये पहला जलसा है। अभी तो इसके क्या कहते सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इसके इम्तहान और भी है। इनके आपस में ही पाट जाना इसलिए कि ये चल नहीं सकते, इसलिए कि मैं इनको कहता हूँ कि ये जितने भी इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि जब चोर और सरमायादार और टैक्स ना देने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मेरे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब छोटी सी मिसाल आपको दे दूँ, इस मुल्क में यानी आप ये कह सकते हैं कि 2.5 करोड़ जो अपना बेनामी अकाउंट बने हैं, 2.5 करोड़। अब किन के थे वो? इन लोगों के थे। वो अपने जो वो 2.5 करोड़ अकाउंट सामने आए हैं उनको बचाने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। ये इमरान खान को ऐसे फेल नहीं कर सकते, इसलिए कि वो मर्जे मुजाहिद है। इनका शो हो गया, कर लिया,
कोई फ़र्क नहीं, ये इतने और शो करेंगे क्योंकि इन्होंने वो पैसे जो कौम के लूटे हैं वो बाहर ऐसे ही निकलने हैं। तो अब 18 तारीख में कराची में जलसा 18 तारीख को, तो आप उस जलसे के हवाले से भी क्या कहेंगे? मेरे क्या भाई होगा वहाँ पे उनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और उन्हें जलसा करवा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी जलसे करा लें, लेकिन जिस दिन इमरान खान ने एक जलसा किया इनके सारे जलसे बैठ जाएंगे। ये हमें इनसे कोई नहीं कितनी अवाम है क्या है, क्योंकि ये पैसे दे के अवाम लाते हैं। इमरान खान पैसे दे के नहीं अवाम लाता, इमरान खान के नाम से आती है। रहेगी बाकी PTI का मामला, आप इंशाल्लाह ताला हमारी टाइगर फोर्स जितने ज़ख़ीरअंदोज़ हैं इंशाल्लाह ताला इनको नहीं हम छोड़ेंगे। अल्लाह के फजल करम से इनको घरों से निकाल के कौम को रिलीफ देंगे और इंशाल्लाह ताला आप अगले और 4 दिनों में 10 दिनों में ये देखेंगे कि ये महंगाई का खात्मा हम लोग करेंगे। इसलिए कि हमें पता है कि इस वक्त महंगाई, ये सारी सरमायादारों ने मिलकर ज़ख़ीरअंदोज़ी की, और इसलिए कि नवाज शरीफ खुद सरमायादार था और उसने सारे सरमायादारों को इकट्ठा किया है, और वो सरमायादार जो टैक्स चोर है, जो ज़ख़ीरअंदोज़ है, उनके खिलाफ अब मुहिम चलेगी। और ये टाइगर फोर्स PTI इंशाल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूँ कि इनका कला कमा करेगी जितने ये लोग हैं। और आप फिक्र ना करें, ये पाकिस्तान उस तरफ चल पड़ा है। अब आप देखें 2.5 करोड़ जो मैं कह रहा हूँ कोड निकले, अब वो कोड ख़त्म हो गए। अब आप अगर चंद डॉलर भी लेने जाएंगे ना तो आपको चंद डॉलर आपका शनाख्ती कार्ड दिखा के देंगे। तो ये हमने जो बहुत बड़ी करप्शन थी, जो पैसा यहाँ से बाहर जाता था, उसको इमरान खान ने रोका है। पब्लिक को इस बात का भी पता नहीं है, इसलिए कि वो बेचारी चीनी और दाल और चावल में रुकी हुई है। इंशाल्लाह ताला फिक्र ना करें, मेरी कौम खुद ही इमरान खान को, जो आज मुखालफत करते हैं वो खुद इमरान खान के नारे लगाएंगे। मैं ये आपको बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ कि इमरान खान एक दयानतदार आदमी, और पहली दफ़ा इस मुल्क को एक लीडर मिला है। अगर कौम ने इसको खो दिया तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद कुछ नहीं है। तो इसलिए कि हमें इमरान खान के साथ चलना है और इमरान खान को लेकर हमने आगे बढ़ना है। और इमरान खान इतनी जल्दी हार मानने वाला शख्स नहीं है, और इंशाल्लाह ताला ना वो मानेगा, ना उसके टाइगर मानेंगे, ना उसके कारकुन मानेंगे, ना उसके कोई अहदेदार हार मानेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे उनको कि कैसे इस मुल्क को चलाना है। अभी नया काम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, इंशाल्लाह ताला आप फिक्र ना करें, आवाम को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा अल्लाह के फजल करम से। मैं दावे से कहता हूँ बहुत शुक्रिया और मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि ये 11 जमातों का जो जलसा हुआ गुजरांवाला में, वो इंतहाई मायूस कुन जलसा हुआ है, और ये वही लोग हैं जो तमाम उम्र एक दूसरे पर इंतहाई गलीज़ किस्म के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ इनकी अक्ल और फहम और फरासत पे कि आज वो दोनों एक दूसरे को पाक साफ़ और मुहिब्बे वतन डिक्लेयर कर रहे हैं। ये इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है कि इक़्तिदार की खातर, कुर्सी की खातर उन्होंने अपने सारे दरीना इल्ज़ामात वापस लेकर एक दूसरे से मोहब्बत के साथ शीरो चक्कर हुए हैं। ये इमरान खान का कमाल है कि इमरान खान ने इन सारे चोरों को बेनकाब कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये पार्टियां आपस में तमाम अपने तमाम मुंतशर होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब और कामरान हो। बहुत शुक्रिया। तो सर ये अवाम महंगाई के हवाले से वो कह रही है कि बहुत ज़्यादा महंगाई कर दिया, ओपोजिशन का भी यही कहना है कि महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल होगी। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को आसान नरखों पर अशिया फराहम की जाएँ। तमाम मामलात को लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे आने वाले दिनों में अच्छे दिन आएंगे। आप गंदम का रेट, आटे का रेट, चीनी का रेट इंशाअल्लाह ताला माकूल नरखों पे आप देखेंगे। देखें जी, जलसा करना उनका हक है तमाम पाकिस्तानियों को, जो भी चाहे, लेकिन उसमें जो गुफ्तगू की है मियाँ साहब ने वो गैर मुनासिब है। हमने उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो उनकी हालत थी, उनके प्लेटलेट्स जो बताया गया था वो बहुत कम है। उन्होंने एक 8 हफ्ते का टाइम दिया और अदालत ने उनकी सेहत के मुतल्लिक जो रिपोर्ट थी उस पर उनको इजाज़त दे दी। क्या वो कल लग रहे थे कि वो सेहतयाब नहीं हुए? अभी उनकी तबीयत नज़र आ रही थी जैसे उन्होंने शाम को निहारी खाई है और शायद पाए भी 2 दिन खाए हुए हैं। तो वो कैसे बातें कर रहे थे? और फिर उन्हें ये सोच होनी चाहिए कि अपनी फ़ौज के बारे में वो जर्नल उन्होंने ख़ुद तैनात किए। कमर जवेद बाजवा साहब को इन्होंने ख़ुद तैनात किया। यही फ़ौज थी
जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, हम कोई बाहर से तो नहीं लाए। इसलिए हम समझते हैं ये मोदी की ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं मोहतरम। इन्होंने बिना वीज़े उनको अपने घर में 74-75 आदमियों को बुलाया, उसके बाद जंदाल को ये बग़ैर वीज़े मरी लेकर गए। इसलिए कश्मीरी तो पहले ही इनसे नफ़रत करते हैं, इस वजह से कि वहाँ लाखों आदमियों की शहादत हुई है और ये भारत के साथ जो है कश्मीर पे उनके मतलब बात भी नहीं करता, ना अक़वाम मुत्तहिदा में बात करता है। तो फिर आप बताएं हमें कि कल के जलसे में जो गुफ्तगू हुई है, 49 मिनट उसने गुफ्तगू की है सारी फ़ौज के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़। ये क्या चाहते हैं? हमें उनके जलसे से ना तकलीफ़ है, 11 जमातें मिलकर 10 से 15 हज़ार बंदा जो है ना वहाँ इकट्ठा नहीं कर सकते। सर उनका यही कहना था कि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि चीनी चोर आटा चोर, ये आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो उनको कह रहे हैं कि इनके राइट और लेफ्ट बैठे हुए हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखें, आपकी करेंसी डिवैल्यू हुई है, उसके हिसाब से रेट्स ऊपर जाते हैं, लेकिन इस मरतबा एक तो गंदम कम हुई है, हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो भी हम इंशाल्लाह। चीनी का सीज़न नया शुरू हो रहा है, क्रशनिंग आप देखेंगे ये भी 65-70 के अंदर बिकेगी, सिर्फ 1 महीने के अंदर। नई सब्जियां भी आ रही हैं, आपको पता है पिछले साल 20 रुपये 25 रुपये से ऊपर सब्जी नहीं गई, और फिर बारिश हुई बहुत ज़्यादा, सिंध में भी सारी फसलें तबाह हुई। हम बाहर से नहीं मंगा रहे, अपने मुल्क की हैं। अगर किसान को 2 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो ज़्यादा बेहतरी आएगी। थोड़ा सब्र की बात है, महंगाई हम दुरुस्त कर लेंगे। ये इनको पूछे बैंगन का क्या दाम है, इनको पता है? ये आटा वो खाते हैं जो गरीब आदमी खाता है, 20 किलो का तोड़े वाला, ये नहीं खाते। महंगाई इनका इशू नहीं है, इनको तकलीफ़ है कि ये हुकूमत का माल इनके हाथ में नहीं आ रहा। बाकी बातें जो है ना मैं नहीं करना चाहता, आप खुद समझदार हैं। ये महरूम हुए हैं इक़्तिदार से, अब वो ना इनका बिजनेस है चोरों वाला, ना इनकी सियासत है वैसी। अब ये दर बदर है, ये वो प्लेयर है। तो सर आखिरी आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना की लहर दोबारा सर आ रही है, तो लोग SOP पे अमल दरामद नहीं करें, तो आप इस हवाले से भी क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह पहले भी अल्लाह ने करम किया था। हम कहते हैं हमने कभी भी ये दावे नहीं किए कि हमारे इक़दाम से ये सारा कुछ हुआ। ये हमारा लीडर ईमानदार है, खुदा उसके दिल को जानता है, और आप लोग भी जानते हैं सारे पाकिस्तानी। अल्लाह ने सुनी है, इस मुल्क की सबसे कम जो है कैजुअल्टीज़ हमारी हुई हैं। आगे भी हम दुआ गो हैं अल्लाह के पास कि या अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज रखी इस बीमारी से। पूरी दुनिया तबाह हो गई है, इसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, हमारा कारोबार मुनासिब है। इतनी गुर्बत मुल्क में नहीं आई जितनी दुनिया में आई है, तो ये अल्लाह का खास करम है। थोड़ा सब्र ज़रूर करे कौम, इंशाअल्लाह बेहतरी हो। देखिए, जलसा करना उनका हक है, जलसा उनको करना चाहिए, लेकिन सारी पार्टियां जो पाकिस्तान की जितनी पार्टियां सब ने मिलकर एक जलसा किया है, और ऐसे जलसे तो PTI ने बेशुमार जलसे किए हैं। इससे ज़्यादा क्राउड जो है वो हमने इकट्ठा किया है, बस जलसा किया उन्होंने, बस जलसा ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। सर उनका मेन एजेंडा यही था कि महंगाई के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि चीनी चोर आटा चोर, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आप क्या कहेंगे सर, जो एक टाइगर फोर्स भी बना दी गई है लेकिन महंगाई पे अमल दरामद नहीं हो रहा सर? आप अगले जो 2-4 माह आएंगे ना PTI के, आप देखेंगे कि आटा भी होगा, चीनी भी होगी, और PTI की जो हुकूमत है, हम जो लोग हैं, खान साहब के जो वर्कर हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी कि हर तरीके से महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह ऊपर से खान साहब का हुक्म भी है। उम्मीद है इंशाल्लाह 2-4-6 महीने के अंदर महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, सियासी पार्टियाँ जलसे करती रहती हैं, जलसों से कभी ना कोई हुकूमत गई है और ना इस सिलसिले में हमें किसी दर्जे में भी कोई परेशानी है। अपोजिशन के पास कहने की कोई बात नहीं है। 2 साल गुजर गए हैं और ये साल के जो दुनिया भर में वबा का बहुत बड़ा हमला रहा है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को महफूज रखा है, और इमरान खान की पॉलिसीज़ के नतीजे में वो तबाही नहीं आई जो दूसरे मुल्कों में आई है। चुनांचे अगर वक्त मिल जाता तो 2019 से 2020 बेहतर होता, लेकिन चूँकि इस वबा ने वो काम नहीं करने दिए, इसलिए इंशाअल्लाह ताला जो ही वक्त मिलेगा
जो आवाम की फलाह बहबूद के काम है, ये जो महंगाई के हवाले से बातचीत चल रही है, आप देखें दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो बर्बाद हो गई हैं। अमेरिका, यूरोप, फार ईस्ट, चाइना, सब लोग दबाव में हैं। इसलिए ये जलसे वगैरह कुछ नहीं है। 11 पार्टियों ने कोई एक हंगामा करने की कोशिश की है, जलसा वो नहीं कर सके। और इसके अलावा जो नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ है इस मौके के ऊपर, वो शिकस्त खुर्दगी की अलामत है, सख्त तरीन मायूसी की अलामत है। उसे खौफ है कि उसे पकड़कर जब पाकिस्तान में लाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा तो मौत तक वो अंदर से बाहर नहीं आ सकेगा। चुनाचे हम जो उनका मौक़िफ़ है उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, और जो उनका जलसा है इसे जलसा ही नहीं समझते। ये एक हड़बोंग था 11 पार्टियों का और वो ख़त्म हो गया। तो सर आप ये समझते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है सर, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, आप लाहौर के सदर हैं, तो सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से, महंगाई जो बहुत ज़्यादा है सर? देखिए, पहले मैं आपको पहले बात समझ लें, आप पहले ये समझ लें कि ये जो महंगाई है इसकी वजह है। एक वजह मैंने आपको ये बताई है कि 2019 से लेकर अगर निज़ाम वैसे ही चलता तो हालात बेहतर हो चुके होते। 2020 एक ऐसा साल आया जिसमें वबा ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से और इमरान खान की पॉलिसी से बच गया है। इसलिए महंगाई की एक वजह तो ये है। दूसरी वजह कुछ कंट्रोल करने वाले हैं। ये लाहौर के अंदर नवाज शरीफ को 2-4 साल नहीं, इसके ऊपर 38 साल से हुक्मरान है वो, और उनकी जो की हुई गलतकारियाँ हैं वो भुगतनी पड़ रही हैं आवाम को। तो इंशाअल्लाह ताला अगले चंद माह में इसमें से निकल आएंगे और ये महंगाई जो है ये कम हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं हो सकती लेकिन ये कम हो जाएगी। इनके दौर में भी बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यह है कि जो आम आदमी की ज़रूरियात हैं इंशाअल्लाह हम उसके ख्याल रखेंगे, और बिजली और आटा ये 2 चीज़ें इनकी कीमतें कम की जाएंगी अगले महीने से। तो सर ये भी सुनने में आ रहा है, हुकूमत भी ये मैसेज दे रही है, इश्तिहार दे रही है कि कोरोना की लहर फिर दोबारा आ रही है, कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन लोग SOP पे अमल दरामद नहीं कर रहे। सर इस हवाले से भी आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मिन्नत ही कर सकते हैं लोगों की, कानून बना सकते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो फिर लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। जी, एजाज चौधरी साहब का ये कहना था कि जो आवाम है उनसे हम अपील करते हैं कि SOP पे अमल दरामद करें, अगर नहीं करेंगे तो हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ रिजवान मलिक, जहां न्यूज़ HD। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।